Welcome to Yajna Investment Academy and welcome to this new episode of Simplifying Saturdays. This is the part 2 of the video on moats. अगर आपने पार्ट 1 अब तक चेकआउट नहीं किया है देन डू चेक दैट आउट इन द डिस्क्रिप्शन। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मोड्स की। मोड्स के डिस्कशन के बारे में हमने ऑलरेडी 3 मोड्स का डिस्कशन किया था जब हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था लो कॉस्ट प्रोडक्शन, सेकंड डिस्कस किया था एफिशिएंट स्केल एंड थर्ड डिस्कस किया था हाई स्विचिंग कॉस्ट। सो इस वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि आप कमेंट्स में मुझे बताइए कि आप ऐसे और किन कंपनीज को एसोसिएट करते हो इन मोड्स के साथ। यहाँ पर ओमकार जी ने रिप्लाई यहाँ पर दिया है अबाउट एफिशिएंट स्केल, जहाँ पर एफिशिएंट स्केल में उन्होंने एग्जाम्पल दिया है डीमार्ट का, विच इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल इन दिस रिगार्ड। डीमार्ट ने जो शुरुआत की थी उनके स्टोर्स की वो काफी स्लोली की थी बिकॉज उनको एक सस्टेनेबल वे में ग्रोथ अचीव करनी थी। एंड रिसेंटली इफ यू आर फॉलोइंग द स्टॉक ऑफ डीमार्ट यू विल सी कि इनके जो स्टोर के एडिशंस है वो काफी धीरे एंड एक कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट से होते हैं, अनलाइक अ प्लेयर लाइक रिलायंस रिटेल जो काफी एग्रेसिव अप्रोच ले रहा है। सो डीमार्ट ने जो स्केल अचीव की है दैट दे हैव डन ऑन अ वेरी एफिशिएंट बेसिस। वो किसी भी न्यू सिटी में अगर जब एंट्री ले रहे हैं देन दे स्टार्ट विद वन स्टोर एंड दे ट्राई टू ब्रेक इवन द स्टोर एज फास्ट एज पॉसिबल एंड उसके बाद ही वो एक्सपांशन उस सिटी में ज्यादा एग्रेसिवली करते हैं। एक और उन्होंने बताया फॉर हाई स्विचिंग कॉस्ट दैट इज कैम्स। सो कैम्स का भी एग्जांपल इज एक्सीलेंट इन दिस रिगार्ड बिकॉज इनके जो कस्टमर्स है दे विल बिकम वेरी स्टिकी बिकॉज दे हैव टू यूज दैट प्लेटफॉर्म एंड सो उनको अगर कभी स्विच करना होगा देन दैट बिकम्स अ वेरी टफ जॉब फॉर दैट म्यूचुअल फंड हाउस और द अदर प्लेयर्स ऑफ दिस फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर। सो दोज आर रियली गुड एग्जांपल्स। उन्होंने और 2 एग्जांपल्स दिए विच आर रिलेटिंग टू द मोड्स दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे। नेटवर्क इफेक्ट्स में इन्होंने बात की है फैंग स्टॉक्स की, जो यूएस में फैंग स्टॉक्स होते हैं, फेसबुक, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, गूगल, इनके बारे में उन्होंने मेंशन किया है। एंड इन द केस ऑफ ब्रांड वैल्यू, ब्रांड इमेज के जो मोड है उसमें उन्होंने मेंशन किया है अबाउट HUL, ITC एंड टाइटन। सो जो नेक्स्ट 3 मोड्स है उनका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ, जहां पर सबसे पहला मोड हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज इंटेंजिबल असेट्स। सो इंटेंजिबल असेट्स में हमने एग्जांपल लिया है सारेगामा इंडिया का। ये स्टॉक रिसेंटली काफी चर्चे में रहा है एंड द रीजन इज कि लास्ट 3-4 इयर्स में इसके स्टॉक की प्राइस बहुत बढ़ गई है। सो इसका रीजन क्या है? तो इसके रीजन जानने के लिए हम जाएंगे 20 इयर्स पहले। 2000 से लेकर 2015 तक ऑनलाइन पायरेसी बहुत रैम्पेंट हुआ करती थी, जहां पर सॉन्ग्स कुड बी इजीली डाउनलोडेड फ्रॉम एनी वेबसाइट वेर यू कुड जस्ट गो एंड डाउनलोड द सॉन्ग, जो एक लीगली एक कॉपीराइटेड मटेरियल हुआ करता था। सो इस पे इन जनरल पूरे वर्ल्ड ने काफी दे केम डाउन वेरी हार्ड ऑन दिस पायरेसी जो ऑनलाइन हो रही है। एंड 2015 से हमने देखा है कि स्ट्रीमिंग सर्विसेज जो है वो बहुत प्रोमिनेंस गेन कर रहे हैं। सो जब स्ट्रीमिंग सर्विसेज बहुत प्रिवेलेंट होने लगे मार्केट में, सो दैट वाज अ बिग एडवांटेज टू अ कंपनी एक सारेगामा जिनके पास बहुत सारा कॉपीराइटेड कंटेंट होता है। सो बेसिकली एक सिंपल टर्म्स में अगर हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें देन सारेगामा आइदर प्रोड्यूसेस द कंटेंट जो म्यूजिकल कंटेंट होता है वो, और दे बाय द राइट्स फ्रॉम द आर्टिस्ट टू डिस्ट्रीब्यूट दैट कंटेंट to the users. So यहाँ पर सारेगामा जो है that takes a lot of revenue from companies like Spotify, Gaana.com और even YouTube and Instagram. So जो भी कंटेंट या फिर कॉपीराइट सारेगामा का होगा उसका यूज किसी भी स्ट्रीमिंग ऐप पे या किसी भी वीडियो ऐप पे लाइक YouTube पे जितना भी यूज होगा उसके बेसिस पे उनको रेवेन्यू मिलता है उन कंपनीज से। सो दैट बिकेम अ वेरी डोमिनेंट बिजनेस मॉडल इन द म्यूजिक इंडस्ट्री। एंड यहाँ पे जब भी सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल स्ट्रीमिंग सर्विसेज का जब आने लगा उसकी वजह से टिप्स एंड सारेगामा जैसे कंपनीज को बहुत बड़ा एडवांटेज मिला। सो यहाँ पर कॉपीराइटेड मटेरियल होना, कॉपीराइट होना किसी भी वीडियो पे, किसी भी सॉन्ग पे, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज, एक बहुत बड़ा मोट हो गया कंपनी के लिए। सो रिकॉर्ड लेबल्स आर नाउ एबल टू मोनेटाइज दिस। जितने भी स्ट्रीम्स होंगे, जितने भी हिट्स होंगे, जितने भी मिनट्स के लिए ये सॉन्ग प्ले होगा उसके ऊपर डिपेंडेंट इन कंपनीज का रेवेन्यू होता है। सो इफ यू सी द ग्राफ राइट नाउ ऑन योर स्क्रीन यू विल सी कि 2017 के बाद इस कंपनी के जो रेवेन्यूज है एंड जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो बहुत हाई लेवल्स से बढ़ने लगा है। एंड दैट इज हाउ द जो स्ट्रक्चरल चेंज आया ऑफ पीपल माइग्रेटिंग टू स्ट्रीमिंग एप्स फॉर लिसनिंग टू म्यूजिक, उसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज कंपनी को यहाँ पर हुआ। सो जो टॉप 6 प्लेयर्स है इन म्यूजिक स्ट्रीमिंग दैट इज टी सीरीज, सारेगामा, टिप्स, Sony Music, Zee Music and Yash Raj Films, they control almost 80% of the total industry of music streaming. So obviously यहाँ पर इनके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज आ गया है कि जिन्हें भी अपनी वेबसाइट पे
ये सॉन्ग्स होस्ट करने हैं, देन दे हैव टू पे सम पोर्शन टू द कंपनीज दैट ओन द कॉपीराइट ऑफ दिस म्यूजिक. सो यहाँ पर दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ हाउ अ कॉपीराइट बिकेम अ वेरी बिग मोट फॉर द कंपनी. अब नेक्स्ट हम बात करेंगे एक और मोड की, दैट इज द नेटवर्क इफेक्ट मोड. इसके लिए हम एग्जांपल लेने वाले हैं IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का. इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का मोर देन 95% मार्केट शेयर है इन द प्लेटफॉर्म्स दैट रन फॉर ट्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो यहाँ पर देर आर मोर देन 7,000 पार्टिसिपेंट्स दैट आर रजिस्टर्ड ऑन द एक्सचेंज. बिकॉज ऑफ हैविंग अ हाई मार्केट शेयर, मोस्ट ऑफ द पीपल जो इसमें ट्रेड कर रहे हैं दैट आर इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूटर्स, एंड जिन्हें इलेक्ट्रिसिटी खरीदनी है, जो स्टेट बोर्ड्स होंगे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उन्हें इसी प्लेटफॉर्म को यूज करना पड़ता है. द रीजन इज सिंपल. अगर जिस प्लेटफॉर्म पे 95% मार्केट शेयर है, ऑलमोस्ट एनीवन हु वांट्स टू ट्रेड इन इलेक्ट्रिसिटी हैज टू यूज दिस प्लेटफॉर्म. तो ऑब्वियसली इस कंपनी के पास नेटवर्क इफेक्ट जो है वो बन जाता है. बिकॉज अगर किसी बायर को बेस्ट प्राइस चाहिए, देन ही वुड नीड कि वो जो भी प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है वहां पर सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ सेलर्स हो. सो सारे सेलर जो है वो भी यही चाहेंगे कि अगर उन्हें कोई चीज बेचनी है, इन दिस केस इलेक्ट्रिसिटी, देन वो ऐसे प्लेटफॉर्म पर जाए जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ बायर्स हो. सो इसी को हम कहते हैं नेटवर्क इफेक्ट, जहां पर द कंपनी बेनिफिट्स फ्रॉम हैविंग सच अ वाइड मार्केट शेयर कि एनीवन हु वांट्स टू ट्रेड इन दैट पर्टिकुलर कमोडिटी, उन्हें वो प्लेटफॉर्म यूज करना ही पड़ेगा. सो ऑब्वियसली IEX के पास एडवांटेजेस है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारे रिसेंट हेडविंड्स आए हैं जहाँ पर सम न्यू एक्सचेंजेस आर प्रॉपिंग अप, जो कंपनी से मार्केट शेयर शायद फ्यूचर में ले सकते हैं. दैट रिमेन्स टू बी सीन. वो आगे चल के देखेंगे हम नंबर्स कैसे देते हैं एंड हाउ द इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पैटर्न्स चेंज. उससे भी डिटरमाइन होगा कि आगे चल के IEX का इस मार्केट में क्या स्टैंडिंग है. ऑब्वियसली इस कंपनी के केस में रेगुलेटरी रिस्क यहाँ पर हो सकता है. सारी जो चीज़ें हैं दैट आर कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन. सो ये एक सीरियस हिंड्रेंस हो सकता है कंपनी के फ्यूचर में. सो दैट इज अ रिस्क दैट वी हैव टू कंसिडर रिगार्डिंग IEX. लास्ट 3 years में कंपनी ने काफ़ी नए इन्वेस्टमेंट्स किए, लाइक इन्वेस्टमेंट इन IGX, एंड ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर रहा है कंपनी के लिए इन द लास्ट 3 years इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड इन टर्म्स ऑफ मार्जिन्स एज वेल. सो लास्ट मोड जिसके हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, दैट इज वेरी वेरी क्लोजली रिलेटेड टू इंटेंजिबल असेट का मोड, जिसको हमने जस्ट थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था. सो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं ब्रांड इमेज मोड की. इसके लिए हम एग्जाम्पल लेने वाले हैं TTK प्रेस्टीज, विच इज अ वेरी वेल नोन प्रेशर कुकर एंड किचन अप्लायंस कंपनी. सो रिसेंटली कंपनी ने अपने कॉन कॉल में बताया था कि ऑल्दो इस इंडस्ट्री में एंट्री बैरियर्स ज्यादा नहीं है, पर यहाँ पर बैरियर्स टू स्केल है. बैरियर्स टू स्केल यानी एंट्री तो इजीली मिल जाएगी किसी भी प्लेयर को, लेकिन उनको एक ब्रांड इमेज क्रिएट करने में बहुत टाइम लग सकता है. अगर हम प्रेस्टीज की बात करें, देन इट्स अ वेरी वेल नोन ब्रांड जो ऑलमोस्ट 50-60 ईयर्स से एग्जिस्ट कर रहा है इन द प्रेशर कुकर इंडस्ट्री. सो कंपनी का भी ये कहना है कि इट इज नॉट वेरी इजी टू स्केल अ ब्रांड टू दैट लेवल. इवन आफ्टर 60 ईयर्स इस कंपनी का ऑलमोस्ट 35 to 40% मार्केट शेयर है इन प्रेशर कुकर इंडस्ट्री एंड सम ऑफ द रिलेटेड किचन अप्लायंसेस. सो यहाँ पर ऑब्वियसली एक ब्रांड इमेज बनने का बहुत बड़ा एडवांटेज कंपनी को मिला है. पर यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कंपनी का हमेशा जो मोड रहा है दैट हैज बीन वेरी स्पेसिफिक, एक नीश एरिया में मोड रहा है, दैट इज प्रेशर कुकर इंडस्ट्री, जो बहुत बड़ा डीप मोड नहीं है. हमने फर्स्ट वीडियो में बात की थी डीप मोड्स की, वाइड मोड्स की. सो यहाँ पर डीप मोड नहीं है, यानी कंपनी का जो मार्केट है वो बहुत बड़ा नहीं है. एंड इसके चलते कंपनी को इशू ये आया था कि आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, जब कंपनी ने एक बहुत डोमिनेंट मार्केट शेयर बना लिया था इन द प्रेशर कुकर इंडस्ट्री, उन्हें इसको डाइवर्सिफाई करना पड़ा. बिकॉज ऑब्वियसली जो कैश फ्लोस आ रहे हैं उन्हें कहीं तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा कंपनी को. सो जब कंपनी ने कोशिश की कि वो बाकी किचन अप्लायंसेस में अपना पिवट करते हैं, तो यहाँ पर उन्हें बहुत कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी फेस करनी पड़ी. बिकॉज ऑब्वियसली किचन अप्लायंस एक बहुत कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है जहाँ पर ऑलरेडी बहुत एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स है. सो यहाँ पर कंपनी को अपना प्रेजेंस बनाने में बहुत दिक्कत हो रही है एंड आगे चल के भी हो सकती है. सो हमने यहाँ पे देखा कि कंपनी का मार्केट शेयर बहुत डोमिनेंट है इन वन फील्ड, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी विल बी डोमिनेंट इन ऑल अदर फील्ड्स एज वेल. सो ये यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि जो मोट है आपका, वो अगर डीप ना हो तो यहाँ पर कंपनीज को पिवट करने में बहुत तकलीफ हो सकती है इन द फ्यूचर. सो दैट कंक्लूड्स आवर 2-part सीरीज ऑन अंडरस्टैंडिंग मोड्स. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए. अगर आपको लग रहा है कि हमारे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव है, हम अच्छा काम कर रहे हैं, देन प्लीज चेक आउट investchetna.in एंड यूज द कूपन कोड FREEDOM टू गेट 55% डिस्काउंट. जी हाँ, 55% डिस्काउंट. सो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट investchetna.in. मिलते हैं अगले वीक. थैंक यू.